उस रात जब पूरा गांव जश्न मनाकर सो गया था, राज और रिया की सुहाग रात थी। उनका कमरा फूलों से सजा था और दो प्यार करने वाले मौत के मुंह से निकलकर आखिरकार एक दूसरे की बाहों में थे। राज ने रिया को गले लगाया और उसके जिस्म को सूंघने लगा। रिया सारे दर्द भुलाकर राज के होठों को तेजी से चूमने लगी और उसकी पीठ को सहलाने लगी। राज रिया को उठाकर उसके बिस्तर पर ले गया और उसकी साड़ी उतारकर उसके हर एक जिस्म के अंग को चूमने लगा। रिया के जिस्म में से अचानक एक सिहरन उठी और वह आहें भरने लगी। रिया ने धीरे से राज की शेरवानी उतारकर उसकी पीठ पर अपने नाखून से प्यार से निशान छोड़ने लगी और उसकी गर्मी में बहने लगी। राज और रिया कमरे में एक दूसरे की गर्माहट में ऐसे डूब चुके थे कि इस बात से पूरी तरह अनजान कि बाहर अंधेरे में एक जोड़ी लाल आंखें उनके घर को, उनके कमरे को घूर रही थी। भैरव अपनी तंत्र शक्ति से दीवार के पार देख सकता था। वह राज और रिया को एक दूसरे में खोए हुए देख रहा था। उनकी खुशी, उनका प्यार भैरव के दिल में नफरत की आग को और भड़का रहा था। तो यह है वो, भैरव ने फुसफुसाया, मेरा भाई राख बनकर भटक रहा है और यह कीड़ा यहां अपनी सुहागरात मना रहा है। उसके साथ खड़ी उसके भाई की प्रेत आत्मा भी गुस्से से कांप रही थी। मार दो इसे भाई, वह चीखी। नहीं, भैरव ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, मौत तो बहुत आसान सज्जा है। मैं इसे वो दर्द दूंगा कि यह हर पल अपनी मौत मांगेगा। मैं पहले इसकी आत्मा को मारूंगा, इसकी हिम्मत को तोड़ूंगा। अगली सुबह भैरव ने एक बूढ़े साधु का वेश धरा और गांव में घूमने लगा। वह राज के बारे में, उसके परिवार के बारे में पता लगा रहा था। हर कोई राज की बहादुरी के किस्से सुना रहा था। भैरव सब्र से सुनता रहा, अपने क्रोध को पीता रहा। तभी चौपाल पर बैठी कुछ औरतें बातें कर रही थीं। अरे, राज की बहन प्रिया को देखा, बिल्कुल अप्सरा लगती है। 25 साल की हो गई है, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे कोई लड़का हिम्मत ही नहीं कर पाता। भैरव के कान खड़े हो गए। बहन? उसने तुरंत अपनी शैतानी शक्तियों को केंद्रित किया। उसकी तंत्र दृष्टि ने गांव को चीरा और वह उस लड़की को खोजने लगा। और फिर उसने उसे देखा। प्रिया, राज की 25 साल की बहन, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, अपनी सहेलियों के साथ जंगल के पास वाली नदी के किनारे गई थी। वह सहेलियों से दूर एक घने झुरमुट के पीछे नदी के ठंडे पानी में नहा रही थी। भैरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी लाल आंखों में एक घिनौनी चमक आ गई। वह उसके जिस्म को अपनी तंत्र दृष्टि से घूर रहा था। वह उत्तेजित हो उठा। उसकी शैतानी हवस जाग उठी। रिया? नहीं, वह खुद से बोला। रिया तो अब राज की जूठन है, लेकिन यह तो कली है, पवित्र बेदाग। उसने अपना फैसला बदल दिया। मैं इसकी बलि दूंगा। मैं राज की इस लाडली बहन को पकड़ूंगा। पहले मैं इसके जिस्म के साथ अपनी हवस पूरी करूंगा, फिर इसे अपनी शक्तियों से वश में करूंगा और फिर इसकी बलि चढ़ाकर इसकी रूह को अपने भाई के कदमों में डाल दूंगा। राज, तू अपनी बहन के लिए रोएगा। उस रात भैरव अपने उसी बंजर जमीन वाले सूखे कुएं में लौट आया। उसने अपना अनुष्ठान शुरू किया। यहां सुंदरपुर में प्रिया अपनी सहेली मीना के साथ अपने घर के आंगन में बैठी हंस खेल रही थी। तभी मीलों दूर भैरव ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आओ, मेरे पास आओ। आंगन में बैठी प्रिया अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे कोई कठपुतली हो। वह खड़ी हो गई। मीना ने उसे देखा। अरे प्रिया, कहां चल दी? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। मीना घबरा गई। उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। रुक, कहां जा रही है रात के अंधेरे में? प्रिया, जो भैरव के वशीकरण के जाल में थी, उसने पूरी ताकत से मीना को एक धक्का दिया। मीना जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गई। प्रिया किसी सम्मोहित इंसान की तरह अंधेरे जंगल में चलती गई, गांव की सीमा पार करती हुई उस बंजर जमीन की तरफ, उस सूखे कुएं की तरफ। जब वह कुएं के पास पहुंची, भैरव वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वह क्रूरता से हंसा। प्रिया कुएं के नीचे उस गुप्त तहखाने में उतर गई। जैसे ही वह जमीन पर बने काले सितारे के बीच पहुंची, भैरव ने अपनी काली शक्तियों का अदृश्य चाबुक निकाला। उसने प्रिया के जिस्म पर जोर से वार किया।
दर्द की एक भयानक लहर से प्रिया का वशीकरण टूट गया। वह होश में आई। उसने खुद को एक खौफनाक तहखाने में एक शैतान के सामने पाया। वह चीखी, बचाओ राज भैया, मुझे बचाओ। चिल्लाओ। भैरव दहाड़ा, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज इस नरक से बाहर नहीं जाएगी। उसके भाई की प्रेत आत्मा भी प्रिया की तड़प देखकर जोर जोर से हंस रही थी। भैरव ने एक और वार किया, फिर एक और। वह प्रिया को तड़पा रहा था, उसके डर और दर्द का मजा ले रहा था। उधर गांव में जब मीना को होश आया, वह भागती हुई राज के घर पहुंची। राज भैया, राज भैया। प्रिया न जाने कहां जंगल की तरफ चली गई। राज और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। राज ने मशाल उठाई और पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। प्रिया, प्रिया। उसकी आवाज पूरी रात जंगल में गूंजती रही, लेकिन उन्हें अपनी प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। यहां तहखाने में प्रिया दर्द से लगभग बेहोश हो चुकी थी। भैरव ने अपने भाई की आत्मा की तरफ देखा। देखो छोटे, यह है तुम्हारे दुश्मन की बहन का हश्र। भैरव ने अपना वही जंग लगा, तेज धार वाला छुरा उठाया। उसने शैतानी देवी का नाम लिया और एक ही झटके में प्रिया की बलि चढ़ा दी। प्रिया का बेजान जिस्म जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसके जिस्म से एक कांपती हुई आत्मा बाहर निकली और भागने की कोशिश करने लगी। कहां? भैरव गरजा। उसने अपनी कमर से वही काला जादुई कलश निकाला। उसने मंत्र पढ़े और प्रिया की तड़पती हुई आत्मा को जबरदस्ती उस कलश की ओर खींच लिया। आत्मा चीखी। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ वह उस कलश में हमेशा के लिए कैद हो गई। भैरव और उसके भाई की आत्मा ने अपनी इस जीत का जश्न मनाया। वाह भाई, वाह। छोटे भाई की आत्मा खुशी से नाच रही थी। कलश के अंदर प्रिया की आत्मा तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन बाहर कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। भैरव ने उस कलश को अपनी दीवार पर सजा दिया। फिर उसकी नजर प्रिया के मृत शरीर पर पड़ी। उसकी हवस की भूख अभी बाकी थी। उसने अपने भाई की आत्मा से कहा, छोटे, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस मरी हुई लड़की के साथ अपनी हवस की भूख मिटाना चाहता हूं। छोटे भाई की आत्मा एक शैतानी हंसी के साथ गायब हो गई। भैरव उस बेजान जिस्म के पास गया। उसने प्रिया के मृत शरीर को उठाया और उसे पास ही बने सूखे पत्तों की चादर पर लिटा दिया। वह घिनौनी हंसी हंसा। अब तुम न तो तड़प सकती हो और न ही चिल्ला सकती हो। वह धीरे धीरे उसके जिस्म को छूने लगा। उसने प्रिया के जिस्म को नोचना शुरू किया। पहले उसने प्रिया के होठों को सहलाया और फिर तेजी से उसका होठ चूम लिया और उसके स्तनों को जोर से सहलाने लगा। उस शैतान ने उसके कपड़े उतारकर उसके ऊपर जबरदस्ती करने लगा और उसके जिस्म के हर बदन को छूने लगा। लड़की मर चुकी होती है, पर फिर भी उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें थी। उस तांत्रिक ने उस मृत शरीर के साथ अपनी शैतानी वासना पूरी की, अपनी सारी हवस उतारी। उसने उस बेजान जिस्म के साथ जबरदस्ती की, उसकी पहचान को रौंद डाला। और यहां सुंदरपुर में सुबह हो चुकी थी। राज और गांव वाले खाली हाथ लौट आए थे। राज, जिसने कल ही एक शैतान को हराया था, आज अपनी ही बहन को नहीं ढूंढ पाया। वह टूट चुका था। वह गांव की सड़क के बीचों बीच जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रिया उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा था। उसे क्या पता था कि उसकी बहन किस हालत में है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी बहन को उन दो शैतानों ने मिलकर कितनी बेरहमी से मार डाला है। सुंदरपुर पर एक बार फिर मातम छा गया था। इस बार शैतान की जीत हुई थी और सच्चाई तो अपने घुटनों पर बैठी अपने हीरो को सड़क के बीचों बीच बिखरते हुए देख रही थी। राज इस सदमे से कैसे उभरेगा? क्या उसे कभी पता चलेगा कि उसकी बहन के साथ क्या खौफनाक हुआ? और भैरव का अगला कदम क्या होगा? कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इंतजार करें।